नमस्कार। चारों ओर बिखरे हैं रंग, खुशियों की बौछार। मुबारक हो आप सभी को होली का त्योहार। टीवी 24 के सभी दर्शकों को आकांक्षा दुबे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, रंगों का पर्याय है ऊर्जा। उत्साह से, उमंग से इसका अर्थ निकाला जाता है। वैसे धर्म में रंगों की मौजूदगी का भी खास विशेष महत्व है। रंगों के विज्ञान को समझकर ही हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म में रंगों का समावेश किया। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने की प्रथा शुरू हुई। रंगों के मनोविज्ञान को भी हमने समझना शुरू किया। कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी के रूप में 5 रंग हर पूजा में शामिल होने लगे। धर्म, ध्वजाओं के रंग, तिलक के रंग, भगवान के वस्त्रों के रंग भी काफी खास महत्व रखते हैं, ताकि धर्म कर्म के समय उन रंगों से प्रेरित हो सके हम, और हमारे अंदर उन रंगों का गुण भी आ सके। ठीक उन्हीं रंगों में होली का त्योहार भी शामिल है। वैसे रंगों के त्योहार में होली के आगमन से ही मस्ती का माहौल बन जाता है, और होली आते ही सबके मन में खुशी और नया जोश उमड़ने लगता है। तो इसी के साथ होली में कई संदेश भी छुपे होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सा रंग क्या कहता है। सबसे पहले बात करेंगे पीले रंग की। पीला रंग पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। होली के दौरान वातावरण में पीले रंग का अधिक इस्तेमाल होता है। ये रंग सुनहरे रंग के समीप होता है और मिट्टी का रंग भी पीला होता है। और इस मौसम में खिलने वाले फूल भी अमूमन पीले ही होते हैं। ये रंग समृद्धि और यश को दर्शाता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले रंग की। अगला रंग है लाल। होली के मौके पर सबसे ज्यादा जिस रंग का प्रयोग किया जाता है वो है लाल रंग। लाल रंग उल्लास और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रयोग हर शुभ अवसर पर किया जाता है। दरअसल लाल रंग अग्नि का भी प्रतीक है, साथ ही ऊर्जा, गर्मी और जोश का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस लिहाज से भी होली के दौरान होलिका दहन में मौसम में गर्मी का आगमन होता है और त्योहार मनाने का जोश भी ये लेकर आता है। इसलिए इस त्योहार के साथ हर वर्ग के लोगों में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो उन्हें पूरे साल काम करने के लिए प्रेरित करता है। और अब बात करेंगे अगले रंग की। अगला रंग है हरा रंग। हरा रंग प्रकृति का सबसे प्यारा और अनोखा रंग है। होली के दौरान वातावरण में चारों ओर हरे रंग का बिखराव नजर आता है, जो नए जीवन की शुरुआत का संकेत देती है और इस बात की प्रेरणा देती है कि बीती हुई जो बातें हैं उसे बिसार दें, आगे की सुध लें। यानी होली का हरा रंग हर व्यक्ति को एक बार फिर अपने जीवन में नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। अगला रंग है नीला रंग। नीला रंग शांति, गंभीरता और स्थिरता का संकेत देता है। हालांकि होली में नीला रंग कम प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी नीले गुलाल और अबीर देखे जाते हैं। जल और वायु का रंग भी नीला ही माना जाता है। इस लिहाज से ये रंग प्राण और प्रकृति से संबंधित है और नीला रंग पूर्णता को दर्शाता है। सफेद रंग। सफेद रंग को स्वच्छ छवि और आध्यात्मिकता से जोड़कर देखा जाता है। ये सभी रंगों का जनक माना जाता है। प्रकृति के सभी रंगों को एक समान मिलाने में सफेद रंग को प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें सभी रंगों के गुण मौजूद होते हैं। ये किसी भी रंग को खुद पर चढ़ने नहीं देता। यही खासियत है सफेद रंग की। केसरिया रंग। केसरिया रंग निरोगी तन, मन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये रंग धार्मिक ज्ञान, तप, संयम और वैराग्य का प्रतीक है। केसरिया रंग शुभ संकल्प का सूचक भी माना जाता है। इसे बलिदान का रंग भी माना गया है। साथ ही राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ भाव और देश प्रेम को भी ये दर्शाता है। काला रंग। वही कुछ लोग होली में काला रंग प्रयोग करते हैं जिन्हें काले रंग में रुचि होती है और जिन्हें काले रंग में खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है। इस तरह के लोग इसे इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि हंसी ठिठोली हो सके, और धार्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो काला रंग अंतरिक्ष का प्रतीक है। ये रंग प्रभुत्व को दर्शाता है, क्योंकि सभी रंग अपना अस्तित्व खोकर इसमें समा जाते हैं। तो ये है खास बातें इन रंगों की। वैसे भारतीय त्योहारों में होली का बहुत महत्व है और होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। वैसे होली फागुन मास में बसंत ऋतु के आगमन के लिए जानी जाती है और इसे फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ये सर्दियों के मौसम में अंत का भी प्रतीक है। यहाँ बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। बहुत सारे रंग, पानी के फुहारे, गुब्बारों के साथ इस दिन को और भी रंगीन कर देता है। होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से खान पान, नृत्य गान का प्रयोग होता है और इसका महत्व भी हमारे जीवन के हर पहलुओं में महसूस किया जाता है, क्योंकि इस दिन अपने मतभेदों को भूलकर त्योहारों की खुशियों को हम साझा करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर होली का त्योहार मनाते हैं। भारत में होली का त्योहार सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां और रंग भरता है। लोगों के जीवन को रंगीन बनाने के कारण इसे आमतौर पर रंग महोत्सव भी कहा जाता है। ये लोगों के बीच एकता और प्यार बनाए रखता है और ये एक पारंपरिक और सांस्कृतिक हिंदू त्योहार है, जो प्राचीन समय से पुरानी पीढ़ियों द्वारा मनाया जाता है। वैसे हर चीज के पीछे कोई ना कोई कथा, कोई ना कोई कहानी होती है।
होली के पीछे भी कई मान्यताएं, कई कथाएं हैं। तो चलिए जानते हैं इसका पौराणिक महत्व। पुराणों के अनुसार ऋषि कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप ने कठोर तप कर वरदान प्राप्त किया और अपने आप को ईश्वर समझने लगा। वो चाहता था कि हर कोई भगवान की तरह उसकी पूजा करे, किंतु उनका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था और हमेशा उन्हीं की पूजा अर्चना करता था। जब लाख समझाने पर भी प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को ईश्वर का स्थान देने से मना कर दिया, तब क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का आदेश दिया और उसके लिए बहन होलिका को ये दायित्व सौंपा गया। होलिका को वरदान था कि उसे आग भी जला नहीं सकती, इसलिए वह प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग में बैठ गई, किंतु उस अग्नि में जलकर वो स्वयं भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद भगवान का नाम जपते हुए जीवित बच गए। तभी से हर साल बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले इस होली के त्योहार को होलिका दहन के साथ शुरू किया जाता है। ये पर्व आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अब इसके धार्मिक महत्व की ओर भी चलते हैं, जानते हैं होली का धार्मिक महत्व भी है। होली के रंगों के साथ खेलने का महत्व भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो गहरे रंग के थे और अपनी माँ से शिकायत करते थे कि सभी गोपियां और राधा का रंग गोरा है और वो सांवले हैं। गोपियां कृष्ण का मजाक भी उड़ाती थी, इसलिए उनकी माँ ने उनसे कहा कि वे गोपियों और राधा को अपने मन चाहे रंग में रंग सकते हैं। इस तरह से होली पर रंगों से खेलने की परंपरा शुरू हुई। ये मजेदार होली एक बहुत प्रसिद्ध परंपरा है, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध मथुरा और वृंदावन से लेकर ब्रिज तक मनाई जाती है। अब जानते हैं होली के सांस्कृतिक महत्व को। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक माना जाता है। बुराई, अहंकार, इच्छाओं और नकारात्मकता को जलाने वाले रंगों के त्योहार से पहले हर साल शाम को एक पवित्र अलाव जलाया जाता है। होली बंधन, मित्रता, एकता और शांति का त्योहार है। शाम के समय ये समय होता है जब अलाव की रोशनी से बुराई के खत्म होने का संकेत मिलता है और अगली सुबह हर्षोल्लास के साथ रंगों से खेलने का दिन आता है। दोस्ती और खुशी का जश्न मनाते हैं, जिसमें बहुत सारे गायन और नृत्य शामिल होते हैं। इसके अलावा होली मनाने के पीछे बहुत सारी मान्यताएं भी प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि द्वापर युग में फागुन मास की पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला करते हुए पूतना नामक राक्षसी को मारा था। इसी कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मालवा इन क्षेत्रों में लोग होलिका दहन पर गोबर से बने छोटे छोटे उपलों की रस्सी से मालाएं बनाकर होलिका दहन से पूर्व उसका पूजन करते हैं और उसे चढ़ाते हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने जब अपनी अखंड समाधि लगा ली थी, तो कामदेव उनकी समाधि तोड़ने के लिए वहां गए और भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। तब से होलिका त्योहार मनाया जाता है। वैसे फागुन मनाने की तिथि और पक्ष, इसे लेकर भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। मौसम के अनुसार, ऋतु चक्र के अनुसार होली का त्योहार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी कि बसंत से जुड़ा होकर फागुन मास के कृष्ण पक्ष की ओर प्रेरित करने वाला त्योहार है। चैत्र मास के कृष्ण प्रतिपदा को लोग एक दूसरे पर लाल, पीला, हरा रंग लगाकर एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम, स्नेह और मन मुटाव को दूर करने का संदेश देते हैं। वैसे भी पतझड़ में जब वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं तो उन पर नई नई कलियां आ जाती हैं, तो चारों तरफ हरियाली का सुहाना मौसम सभी को लुभाता है। ऐसे में लोग एक दूसरे पर रंग लगाकर प्रकृति के साथ खुशी साझा करते हैं। ये थी कुछ मान्यताएं होली से जुड़ी हुई जो हमने आपको बताई। वैसे होली से जुड़ी हुई कुछ पकवान भी हैं जिनका जब तक हम स्वाद न चखें तब तक होली का मजा फीका है। तो चलिए चलते हैं पकवानों की तरफ। होली की रंगत में जब पकवानों की मिठास मिल जाती है ना, तो उसका मजा जो है वो दुगना हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार होली में किस तरह से हमें पकवान बनाने, क्योंकि जहां मैं खड़ी हूँ इस वक्त बहुत तेज खुशबू आ रही है और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बन रहा है यहाँ। अरे आप लोग बना क्या रहे हैं सारे लोग? गुजिया बना रहे हैं। ये गुजिया का मसाला मुझे दिख रहा है, तो इसमें क्या क्या डला है बताएंगी दीदी आप? हाँ, इसमें क्या है, सूजी है, खोआ है और काजू किशमिश बादाम, मतलब पूरा ड्राई फ्रूट डाला है इसमें और शक्कर डाला है इसमें और मैदे का है ये जी। और ये जो मैदे का आपने बेल रखा है, इसको इस आटे को बहुत पहले गूंथते हैं या फिर आपने अभी गूंथा है ऐसे? अभी कितनी देर पहले हमें गूंथना होता है इसे? 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले। 20 मिनट हमको इसको गूंथ के रखना है? हाँ, रखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, आप सब मिलके बना रहे हैं। अच्छा, होली पर गुजिया का खास क्या महत्व है और क्या इसके अलावा और बनाने वाले हैं आप लोग? हम लोग बनाने वाले हैं पीड़िया
और चकोली खाजा ये सब बनाने वाले हैं। पीड़िया, चाकोली, खाजा ये सब बनाने की तैयारी चल रही है और सही मायने में जो हमारी रसोई में हमारे पकवान बनते हैं और उसकी जो खुशबू आती है, सही मायने में ना होली का मजा इसी में है। तो इस बार आपको कैसे ये बनाना है इसकी विधि भी हम जान लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये गुजिया बनाना कैसे है। अगर आप परेशान है कि आपको होली के पकवान बनाने नहीं आते तो इसका भी सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम अभी सरस्वती दीदी से जानेंगे कि ये बनता कैसे है। यदि आप गुजिया बनाना चाहते हैं, उसकी रेसिपी जानना चाहते हैं, तो चलिए जान लेते हैं कि ये बनाना कैसे। दीदी ये बताइए, ये जो आप इतने अच्छे से भर रहे हैं ना, इसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या क्या सामग्री लगती है इसमें? पहले हम क्या बोलते हैं मार्केट से खोवा, सूजी वूजी, ड्राई फ्रूट, बादाम, किशमिश ये सब शक्कर वगैरह लेकर आते हैं। उसके बाद खोवा को हम लोग घी में थोड़ा भूनते हैं उसको, फिर सूजी को भी भूनते हैं अच्छे से, ड्राई फ्रूट को भी काट वाट कर, नारियल वारियल को किस कर उसको भी अच्छे से भूनते हैं, घी से ही भूनते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग उसको मतलब मिक्स करते हैं, शक्कर हम लोग पीसा हुआ डालते हैं, मिक्सी में पीस लेते हैं शक्कर, उस पर फिर डालते हैं। उसके बाद हम लोग आटा गूंद के 10-20 मिनट पहले रख लेते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग बनाते हैं गुजिया। तो ये जो आपने आटे का जिक्र किया, ये कौन सा आटा है? ये मैदा है ये जी। ये मैदे का आटा आपने बनाया, इसकी गोल आकृति की, और उसके बाद आपने गुजिया बना लिया है। और इसके बाद इसे तलना किस में है? इसमें हम लोग घी से तलते हैं, घी से तलते हैं हम लोग, कम आंच में तलते हैं उसको। जी, कम आंच में हमको तलना है। और घी की जगह क्या हम तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ओके, ये तो बात हुई गुजिया की। तो क्या कोई और पकवान है जो आप बना रही हैं, तो हम चाहेंगे उसकी भी रेसिपी आप हमें बता दें। हाँ, हम लोग चकोली बनाते हैं, पीड़िया बनाते हैं, और क्या बोलते हैं खाजा, हमारे यहाँ नमकीन सब बनता है। पर आप बोलोगे तो मैं मतलब चाकोली का बता देती हूँ। अच्छा, चाकोली भी बता दीजिए। और हाँ, पीड़िया बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में, और जब तक पीड़िया की बात ना हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है तो कुछ अधूरा रह जाएगा। बनेगा। पीड़िया के बता देती हूँ। पीड़िया में हम लोग चावल लेके आते हैं मार्केट से, उसको पिसवाते हैं हम लोग खुद ही। हम लोग मतलब आटा यूज नहीं करते हम लोग दुकान का। हम लोग चावल लेके उसको पिसाते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग दही, घर में ही दही बनाते हैं। उसके बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं दही और आटा, चावल आटा को सानते हैं, मतलब गूंथते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग उसको घी से निकालते हैं, उसका सेव निकालते हैं घी से। उसके बाद पिसवाने भेजते हैं, फिर शक्कर पिसा हुआ शक्कर डालते हैं, फिर उसको उसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देते हैं, फिर उसको हम लोग बांधते हैं। जी, तो आपने जो तैयारी कर रखी है पीड़िया की, उस पर मेरी नजर पड़ गई है। और जब तक पीड़िया बंधते मैं ना देख लूं, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे पीड़िया बांधते कैसे है वो भी सिखा देंगे? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। होली का त्योहार हम सभी को पसंद है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन होती है अपनी स्किन की सुरक्षा की, और इसलिए कई बार लोग सिर्फ होली के रंग खेलने से कतराते हैं। तो किस तरह से हम अपनी त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं और होली का आनंद ले सकते हैं, इसी विषय पर बात करेंगे डॉक्टर सृष्टि मिश्रा से, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मैम, नमस्कार। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि होली के रंगों से खुद की त्वचा को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए, होली का त्योहार है, लोग तो रंगों से खेलेंगे ही, लेकिन इससे सुरक्षा अपने त्वचा की रख सकते हैं, त्वचा प्लस बालों की सुरक्षा रख सकते हैं। होली खेलने से पहले ऑयल या वैसलीन लगाना चाहिए अपनी स्किन और हेयर दोनों पर। एंड जनरली होली सनलाइट में खेली जाती है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस होली के जो कलर्स होते हैं, बेटर होता है कि हर्बल कलर्स से खेलें। ज्यादा जो पक्के कलर्स होते हैं, जैसे चूड़ी कलर या जो वार्निश होता है, पेस्ट होता है, उससे स्किन बहुत खराब होती है। जी मैम, अक्सर हमने देखा है कि लोगों को होली खेलने का बड़ा शौक होता है और वो बड़े पक्के रंग लेकर आते हैं और फिर लगाते भी बड़े मजे से है, उसको निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपने कहा तेल या वैसलीन का प्रयोग करें, तो अभी सवाल ये है कि जिनकी स्किन ऑयली है, क्या उन्हें भी तेल और वैसलीन का प्रयोग करना चाहिए? नहीं, देखिए, आप बॉडी में तेल या वैसलीन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली और एक्ने प्रोन है, अगर आपकी स्किन में बहुत पिंपल्स होते हैं पहले से, तो आप सिंपल मॉइस्चराइजर लगा सकते हो तेल या वैसलीन से, और आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे और पिंपल्स ज्यादा होने के चांसेस होंगे। तो सिंपल मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट है। जी, बहुत सारे घरों में मैम क्या होता है कि होली के एक दिन पहले उपटन लगाने की भी प्रथा है। उपटन लगाने के पीछे भी क्या आपको लगता है कोई लॉजिकल चीज है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो सेफ रहती है?
नहीं नहीं, देखिए एक दिन पहले कुछ भी लगाने से स्किन सेफ नहीं रहेगी। जो भी आपको करना है वो रंग खेलने से आधे घंटे पहले करना है। तो एक दिन पहले आप कुछ भी लगा लीजिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा नेक्स्ट डे होली खेलने से। तो उपटन आप होली खेलने के बाद लगा सकते हैं, वो कलर छुटाने में हेल्प करेगा। जी। मैम ये जानना चाहते हैं कि अपने बालों को हमको सुरक्षित रखना है तो उसके लिए जैसा कि आपने कहा तेल लगा लीजिए, तो क्या हाँ। तेल लगा लेना या वैसलीन लगा लेना सबसे सेफ तरीका है अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने का, या इसके अलावा भी हमें कुछ घरेलू उपचार कर लेने चाहिए रंग लगाने के पहले? देखिए तेल और वैसलीन से क्या होता है, रंग चढ़ता नहीं है क्योंकि वो एक बैरियर फॉर्म कर लेता है स्किन और हेयर के ऊपर। तो वो ही सबसे करेक्ट तरीका है। प्लस धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री होली के लिए इम्पोर्टेंट है। पोस्ट होली के लिए भी जब अपन कलर छुटाते हैं तो कोई भी स्क्रब या लूफा का लोग इस्तेमाल करते हैं, घीसते हैं जोर जोर से रंग छुटाने के लिए, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बल्कि उसमें भी तेल या कोई जो मिल्क बेस्ड क्लेंजर आता है या बाम बेस्ड क्लेंजर आता है जो मेकअप रिमूवर होता है, उसको यूज करना चाहिए। जी, बहुत सारे लोग ना मैम हमने देखा है कि कुछ ना कपड़े धोने वाले साबुन का भी प्रयोग करते हैं रंग छुड़ाने के लिए, क्या ये जी हमारी स्किन को जी जी। प्रभावित नहीं करता? देखिए कपड़े धोने वाला जो साबुन और डिटर्जेंट होता है उसका पीएच लेवल बहुत हाई होता है। वो बहुत एल्कलाइन पीएच का होता है, जबकि हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी एसिडिक होती है। जैसे ही आप ये डिटर्जेंट और कपड़े धोने वाला साबुन स्किन में यूज करते हो तो स्किन का पीएच इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है, स्किन पे बहुत रैशेस आ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए वो डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल ये है मैम कि बहुत सारे लोग क्या है नेचुरल कलर या हर्बल कलर का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये हमारी स्किन को हार्म नहीं पहुंचाते, तो क्या वास्तव में ये रंग जो है वो हमारी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते? जी देखिए, वैसे तो कोई भी कलर 100% सेफ नहीं है, लेकिन जो हर्बल कलर्स होते हैं जो वो नेचुरल फ्लावर्स या लीव्स से बनते हैं, तो ये बेटर होते हैं। जो केमिकल बेस्ड कलर्स होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत बुरे होते हैं स्किन के लिए। उसके कारण कभी कभी बहुत ज्यादा रिएक्शन हो सकता है स्किन पे, जिसके कारण परमानेंट पिगमेंटेशन भी देखा गया है कभी कभी स्किन पे। तो हर्बल कलर्स ऑब्वियसली बेटर हैं। जो चूड़ी पक्के कलर्स होते हैं और वार्निश पेस्ट, इन सब से 100% बेटर है। जी। कुछ जगहों पर हमने देखा है कि टूथपेस्ट का भी लोग प्रयोग करते हैं रंग निकालने के लिए, क्या वास्तव में इस तरह का कोई प्रयोग स्किन के लिए सुरक्षित है? नहीं नहीं, टूथपेस्ट का कभी यूज नहीं करना चाहिए। लोग एक्चुअली पिंपल्स के लिए भी टूथपेस्ट लगा लेते हैं, तो जल जाता है तो भी टूथपेस्ट लगाते हैं, तो उसका यूज करने से कोई फायदा नहीं है। कभी कभी उससे भी रिएक्शन होता है स्किन पे। जी। अब ये जानना चाहते हैं मैम, जिनके चेहरे पर कुछ दाने हैं, पिंपल्स हैं और उन्हें भी होली खेलनी है, तो वो कैसे सुरक्षित ढंग से होली खेल सकते हैं? आपकी क्या टिप्स होंगे उनके लिए? देखिए अगर चेहरे पर ऑलरेडी पिंपल्स दाने हैं तो पहले आप लाइट माइल्ड मॉइस्चराइजर लगाइए स्किन पे, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, कभी भी स्किन पे कुछ भी रिएक्शन रहता है, जैसे पिंपल्स होते हैं, अगर वो सनलाइट से ज्यादा एक्सपोज्ड हुआ तो पिगमेंटेशन ज्यादा हो सकता है। इसलिए सनस्क्रीन इज अ मस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना। जी। उनके फेस पे ऑब्वियसली ऑयल और वैसलीन सूट नहीं करेगा, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और कलर खेलने के बाद माइल्ड मिल्क बेस्ड जो क्लेंजर होता है, क्लेंजिंग मिल्क होता है, वो यूज कीजिए कलर छुटाने के लिए। जी। मैम आपसे एक और सवाल ये जानना है कि होली पर अगर हमको लगता है हमने तो सामने वाले को रंग लगा दिया लेकिन सामने वाला उन रंगों से बहुत परेशान है, उसे इचिंग हो रही है, तब फिर हमारे लिए पहला उपाय क्या होगा घरेलू उपचार के तौर पर, या फिर हमें सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? देखिए डॉक्टर कभी कभी तुरंत अवेलेबल नहीं होते हैं, तो घरेलू उपचार ये कर सकते हैं कि सिंपल एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, प्लस आइस लगा सकते हैं। अगर कोई जगह पे इचिंग या जलन हो रही है तो आइस लगा सकते हैं और एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। अगर उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप हमेशा डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं। जी। और आप चाहेंगे आपसे कि हमारे दर्शकों के लिए आपका इस होली पर क्या संदेश है, क्या टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगी? देखिए होली पर मैं ये टिप्स देना चाहूंगी कि मैंने हमेशा से बोला है, होली खेलने से पहले वैसलीन, ऑयल और सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन है तो माइल्ड मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन लगाइए। एंड क्लोथ्स जो हैं वो हमेशा फुल स्लीव्स की पहनने की कोशिश कीजिए।
जो कलर्स हैं हर्बल कलर्स से खेलिए, ज्यादा पक्के रंग या वार्निश पेस्ट ये सब ना यूज कीजिए। होली खेलने के बाद स्क्रब या लूफा का इस्तेमाल ना कीजिए। सिंपल ऑयल या क्लिनजिंग मिल्क से कलर छुटाने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कुछ भी रिएक्शन होता है तो आइस लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, फिर भी ठीक नहीं होता तो डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो दोस्तों, होली पर ये है डॉक्टर सृष्टि मिश्रा की सलाह आपके लिए। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग